morning, my dear student. I am अंकिता पटेल. मैं आपका नए शैक्षणिक साल में स्वागत करती हूँ मदर ऑफ पॉप स्कूल आशाधाम में। आशा रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। अभी हम ऐसी वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। इस महामारी में हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आप हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम इस महामारी से लड़ सके, जिसमें हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और उसके साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। तो हमें पढ़ाई शुरू करने से पहले हिंदी भाषा के बारे में कुछ बातें जान लेना जरूरी है। हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो आज से हम ज्ञानी के पथ पर चलना शुरू करेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड 7 की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 1 हम सब समान कविता की शुरुआत करेंगे। इस कविता के कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। कवि सोहनलाल का जन्म 22 फरवरी सन 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदगी नामक कस्बे में हुआ था। कवि सोहनलाल द्विवेदी की मृत्यु 1 मार्च सन 1988 को हुई। द्विवेदी जी हिंदी के राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने वालों में इनका स्थान मूर्धन्य है। कवि सोहनलाल द्विवेदी अपनी इस कविता के माध्यम से एकता की भावना पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि धरती के सब मानव समान है। ईश्वर की सृष्टि में सब बराबर है। सबका एक ही शरीर है और एक ही प्राण भी है। इसीलिए सब मिलकर दुख सुख सहते हुए एक साथ हिल मिलकर रहेंगे। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में बसते हो, हम सब एक ही इंसान हैं। हम मिलकर नवयुग का सवेरा लाएंगे। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। गाएंगे सब मिल नई तान, गाएंगे सब मिल नई तान। हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। हिल मिल कर साथ रहेंगे हम, हिल मिल कर साथ रहेंगे हम। दुख सुख सब साथ सहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। नित विमल प्रेम की गंगा में, नित विमल प्रेम की गंगा में। घुल मिल कर साथ बहेंगे हम, घुल मिल कर साथ बहेंगे हम। है एक देह है एक प्राण, है एक देह है एक प्राण। हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। चीनी हो या हो जापानी, चीनी हो या हो जापानी। ईरानी या तुर्किस्तानी, ईरानी या तुर्किस्तानी। अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी। या हम सब हो हिंदुस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी। लाएंगे नवयुग का विहान, लाएंगे नवयुग का विहान। हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। गाएंगे सब मिल नई तान, गाएंगे सब मिल नई तान।
हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। कवि सोहनलाल ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक सामाजिक मनुष्य होने के नाते, फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको जगत के उद्धार के लिए जो गीत गाना है वो एक तान में होना चाहिए, अर्थात एक सुर में होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सब धर्म और मजहब का झगड़ा छोड़कर मात्र भारत माता के हित का ही गीत गाएंगे, क्योंकि कवि बार बार यही कहता है कि हम सब समान, हम सब समान। हिल मिल कर साथ रहेंगे हम, हिल मिल कर साथ रहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम, दुख सुख सब साथ सहेंगे हम। नित विमल प्रेम की गंगा में, नित विमल प्रेम की गंगा में, घुल मिल कर साथ बहेंगे हम, घुल मिल कर साथ बहेंगे हम। है एक देह, है एक प्राण, है एक देह, है एक प्राण, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान। हिल मिल कर साथ रहेंगे हम, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें धर्म का और मजहब का बंधन तोड़कर हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, अर्थात हर मजहब में सुख दुख के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अर्थात कवि हमें यह सीख देना चाहते हैं कि धर्म का झगड़ा छोड़कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नित्य विमल प्रेम की गंगा में, अर्थात हमें सदैव अपने मन में विमल अर्थात निर्मल विचार और प्रेम की गंगा हमारे हृदय में बसानी चाहिए, ताकि कवि के अनुसार हम बच्चे देश के हित में सहयोग कर सके। जिस प्रकार गंगा का पानी समाज के विकारों को दूर करता है, उसी प्रकार हम मनुष्य भी अपने विचारों को पवित्र करके एक दूसरे के साथ घुल मिलकर साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार गंगा का पानी बहता है, एक देह है एक प्राण, अर्थात कवि के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ईश्वर ने एक ही देह अर्थात शरीर प्रदान किया है और उसमें एक सुंदर सा प्राण फूंका है। इसी कारण वो निर्माण करने वाला विधाता जिस प्रकार किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं करता है, उसी प्रकार हम मानव को सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखना चाहिए। चीनी हो या हो जापानी, चीनी हो या हो जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी, या हम सब हो हिंदुस्तानी। लाएंगे नवयुग का विहान, लाएंगे नवयुग का विहान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब समान, हम सब
समान। प्रस्तुत पंक्ति में अलग अलग देशों के रंग रूप को दर्शाते हुए तथा उनकी चाल रीति परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया है। चीनी हो या जापानी, ईरानी या तुर्किस्तानी, अमेरिकन या इंग्लिस्तानी या हम सब हो हिंदुस्तानी, अर्थात हिंदुस्तान की संस्कृति को कवि ने विशेष रूप से देखा है। लाएंगे नवयुग का विहान, इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें नए युग की निर्माण करने की चेतना जगा रहे हैं। जिस प्रकार सुबह के समय चिड़िया अपने घोंसले से उठकर दूसरों को जगाती है और सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हम मानव जाति को एक ही ईश्वर की संतान समझकर हमें अपने आप को एक समान समझना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोगों को कवि यही संदेशा देना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे सब में एकता की भावना होनी चाहिए। थैंक यू।